Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. तो आज का प्रश्न ये है कि क्या आप भारत के नागरिक हैं? अगर आपसे राह चलते किसी ने पूछ लिया कि चलो सिद्ध करो कि तुम भारत के नागरिक हो, तो क्या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको दिखा के आप कह सके कि हां हम भारत के नागरिक हैं? यूं तो अमूमन जो लोग पासपोर्ट रखते हैं वो समझते थे कि जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का प्रमाण है, लेकिन हाल ही में इस बात को भी डिबंक कर दिया गया कि दरअसल पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड को लेकर पहले ही सरकार क्लियर कर चुकी है कि भाई ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास, यानी कि जो लोग भारत के नागरिक हैं, उनके पास क्या प्रमाण है कि वो भारत के नागरिक हैं? उनके पास क्या प्रमाण है कि वो भारत के नागरिक है ना? आज हम इस पर ही बात करेंगे कि दरअसल इतने सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास वोटर आईडी है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, निवास प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल 12th की जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो है। तो इनमें से क्या कोई भी ये प्रूव नहीं करता कि हम भारत के नागरिक हैं? चलिए इस पे ही विस्तार से बात करेंगे, अंत तक जरूर दिखेगा। बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारे मुद्दों पे इसलिए भी बात किया जाए ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। कुछ प्रश्न भी आपसे करूंगा, उसके उत्तर भी आपको देता रहूंगा। चलिए, तो ये है नागरिकता की क्या है कि ये पासपोर्ट की बात होगी, क्या ये भी नागरिकता का प्रमाण नहीं? इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में स्कैन करके जुड़ जाइए, पीडीएफ यहीं पे मैं अपलोड करता हूं, ठीक है। जो पिछली सारी बची पीडीएफ थी, क्योंकि कुछ दिनों टेलीग्राम बैन रहा था, मैं सब इस पर अपलोड कर दूंगा। टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह, इट्स विकास लाइव, इंस्टाग्राम, दोनों जगह जुड़ जाइए। चलिए, तो ये अभी क्या हुआ कि आप सबने न्यूज में भी देखा होगा कि जो पासपोर्ट सेवा दिवस था, उस दिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनके एक अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट जो है आपका, वो सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो आपकी नागरिकता का दस्तावेज नहीं, सिटीजनशिप का दस्तावेज नहीं है। अब आप सबको लगता होगा यार, मतलब आप प्रश्न अपने मन में कर रहे होंगे कि कोई अगर दूसरी नागरिकता अगर लेता है तो उसको ये पासपोर्ट सरेंडर करना होता है। पासपोर्ट से पहले जो पुलिस अभिक्रियाएं होती हैं वो दरअसल किसी डॉक्यूमेंट से पहले नहीं होती। तो कोई डॉक्यूमेंट जब इतना स्पेशल है, विदेश में हमारी पहचान है, तो वो नागरिकता का प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? तो आज हम इस प्रश्न के उत्तर तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। इस दौरान जब बात हुई तो चिप आधारित ई पासपोर्ट पे बात हुई और ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम की घोषणा हुई थी। इसको मैं एडिशनली बस जोड़ दिया हूं ताकि अगर करंट अफेयर्स में आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। हमारा प्रश्न इसके ही अराउंड चलेगा, हमारा जो डिस्कशन चलेगा, ठीक है। अब ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और एसए एथिक्स के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, मैंने यहीं पे जोड़ दिया है। तो ऑल द स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप देख लीजिएगा। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू के जो स्मार्ट बैचेस हैं, है ना, आप सबको पता है कि स्टडी आईक्यू अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है, स्टूडेंट को सपोर्ट देने के लिए जाना जाता है। तो जो हमारा स्मार्ट बैच है, स्टडी आईक्यू का जो स्मार्ट बैच है, उसको जो नया स्मार्ट बैच है, यानी कि स्मार्ट टेक्निक से इंटीग्रेटेड जो P2I बैच है, वो 27 जून से नया बैच शुरू हो रहा है। तो आपको करना क्या है, विकास लाइव यानी कि जो मेरा कोड है, उस कोड को लगा के आपको जुड़ जाना है। डिटेल में इस वीडियो के बाद में बताता हूं। चलिए आ जाते हैं, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भाई हमारी पहचान और हमारी नागरिकता दो अलग अलग टर्म है, लेकिन हम नागरिकता के सेंस, पहचान के लिए हमारे पास 75 डॉक्यूमेंट है, नागरिकता के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट है क्या? और हमेशा हर बात पहचान वाला जो पलड़ा भारी हो जाता है, नागरिकता की बात शून्य हो जाती है। जैसे अब देखिए, पहचान की बात क्या कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा सुविधा है, नागरिकता का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। और पहचान के लिए आपके पास आधार से लेके, पैन से लेके, वोटर आईडी से लेके, देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है। लेकिन जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं रह जाता, ठीक है। अब जैसे बिहार में एसआईआर मामले में स्पष्टीकरण दिया गया कि आधार कार्ड केवल पहचान है, नागरिकता नहीं है। अब एक प्रश्न ये भी होता है कि पहचान और नागरिकता में क्या अंतर है? पहचान ये बताती है कि आपका नाम फलाना है, आपके फादर का नाम फलाना है और आप ढेकानी जगह पर रहते हैं। लेकिन नागरिकता क्या है कि ये हेंसफोर्थ कहा जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं, ये इस बात को प्रूव किया जाता है ना। चलिए, अब है क्या कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक के जो स्टेटमेंट्स हमने देखे, डेराइव किए, अगर हम उसके आधार पर चलें तो एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर होती है कि भारत में सिंगल यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट कोई नहीं है जो आपकी नागरिकता को प्रूव कर सके। भारत के जो नागरिक हैं उनके पास कोई भी इस प्रकार का यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट नहीं जो आपकी नागरिकता को सिद्ध कर सके। एकमात्र चीज, हम इसको कंक्लूड भी करेंगे किस प्रकार से यहां पे आगे बढ़ते हैं, एकमात्र चीज जो आपकी नागरिकता को सिद्ध कर सकता है वो क्या है? जो नागरिकता अधिनियम है।
यानी कि आपकी नागरिकता सिद्ध करने का समस्त उत्तरदायित्व मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में होगा। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप नागरिक हैं कि नहीं यह तय करने का अधिकार, इसको क्लियर करने का अधिकार इस अधिनियम को दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा तय होता है, डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। और बातों पे विश्वास करते हैं। चलिए अब देख ले, अब जैसे आधार हो गया, वोटर आईडी, पैन, पासपोर्ट, सबको देख लेते हैं। ये पहचान के लिए इस्तेमाल होता है आधार, वोटर आईडी मतदान के लिए, पैन कार्ड कर प्रशासन के लिए, पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए। अब आधार क्या विदेशी पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। वोटर आईडी विदेशी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कर वगैरह की बात होती है। पासपोर्ट में एक अपवाद यह है कि कुछ केसेस में, अभी मैं बात करूंगा उसकी, कि कुछ केसेस में जो लोग भारतीय नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, उनको भी पासपोर्ट अलाउ कर दिया जाता है। दैट इज वाई कहा जा रहा है कि यात्रा का डॉक्यूमेंट मात्र है, नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या ये नागरिकता का प्रमाण है? नहीं नहीं नहीं, और मजबूत प्रमाण है लेकिन विधिक रूप से मान्य नहीं है। यानी कि पासपोर्ट को कहा गया कि हां, उसके आधार पे इस बात को इंश्योर किया जा सकता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ना, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। विधिक विवाद में जब आप कहीं पचड़े में फंसेंगे तो इसको प्रूफ आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलिए अब है क्या कि देखिए, पहचान और नागरिकता की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस की बात कर ली जाए तो हमने बिहार के एसआईआर वाली जो बात की थी उसको दोबारा से अगर मैं कहूं तो जो एनआरसी की बात हो रही थी, ठीक है, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात हो रही थी, ठीक है, उसके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो लोग एनआरसी और जो सेंसस है, बहुत सारे कंफ्यूजन ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में एनआरसी या इस प्रकार के जो कंफ्यूजन उसको क्लियर कर दिया है। आप मेरी पॉलिटी सीरीज भी देख सकते हैं, आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, है ना। अब पासपोर्ट नागरिकता नहीं है तो विदेशी नागरिकता लेने पे इसे सरेंडर क्यों करना पड़ता है? एक बात तो ये, और जारी करने से पहले जो पुलिस बहुत कड़ाई से आपसे पूछती है वो क्यों होता है? ये दो विषयों के जो प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न हैं, इसके उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी स्पष्ट करता चलूं कि जब भी आप इस प्रकार के किसी वीडियो को देखें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट करते चलें। किसी बच्चे का कमेंट आया था तो मैंने बताया कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलो, है ना। पीडीएफ में अपलोड करा देता हूं, पर अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी नोट करते चलो। चलो आ जाते हैं। अब देखिए, टकराव क्या होता है? पासपोर्ट्स एक्ट क्या कहता है कि गैर नागरिक को पासपोर्ट ये देने से इनकार करता है, हालांकि एक्सेप्शन भी उसकी बात करेंगे, और पासपोर्ट सदैव केंद्र सरकार की संपत्ति होती है। लेकिन ये किसके अधीन है? ये अधीन है जो सिटीजनशिप एक्ट है, यानी कि जो नागरिकता अधिनियम है जो 1955 का, ये उसके अधीन है। क्या है? व्यवहार में पासपोर्ट मजबूत प्रमाण पत्र है, परंतु विधिक विवाद में अंतिम कसौटी नागरिकता अधिनियम ही है। मतलब आपके पास पासपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली आप भारत के नागरिक है या नहीं, इस लिटमस टेस्ट का जो आंसर मिलेगा वो इस अधिनियम से ही मिलेगा। मतलब यही अधिनियम है जो सॉल्व करेगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने पॉलिटी की क्लास में पढ़ा ही है कि 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जन्म से, देशीकरण से, है ना, नेशनलाइजेशन से, भूभाग में समावेशन से, भारत जब अखंड भारत बन जाएगा, पाकिस्तान आ जाएंगे तो वो वाला जो होता है। अगला है पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन, कुछ पर्टिकुलर वर्षों तक आप भारत में रहने के बाद रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद वंशानुक्रम से, यानी कि डिसेंट से। अब इन सबको मैंने पॉलिटी क्लास में बहुत विस्तार से बताया है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले ये जो जन्म स्थान वाली बात थी, अब ये धीमे धीमे डिसेंट की तरफ जा रही है। थोड़ा थोड़ा हम इसको इस प्रकार से देखें कि इस प्रकार की चीजें जस्ट सॉलिड से जस्ट सैंग्विन की तरफ जा रही हैं। इस पर भी हम थोड़ा सा भी आएंगे। चलिए, अब है क्या कि जन्म से नागरिकता जो जस्ट सॉलिड था वो थोड़ा थोड़ा कड़ा होता जा रहा है, अब वो सैंग्विन की तरफ बढ़ता जा रहा है। कि पहले इस बात को प्रेफर किया जाता था कि आप पैदा कहां हुए हैं, अब इस बात को प्रेफर किया जा रहा है कि आप पैदा किनके यहां हुए हैं ना। जैसे 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक क्या था कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति स्वतः भारत का नागरिक हो जाता था, शुद्ध रूप से जस्ट सोली यहां पे दिखता था। ठीक है, 1987 के बाद क्या हुआ कि भारत में कम से कम एक माता पिता का नागरिक होना अनिवार्य था, यानी कि थोड़ा सा जस्ट सैंग्विन की तरफ बढ़े। बाद में यानी कि 30 दिसंबर 2004 के बाद क्या हुआ कि दोनों भारत के नागरिक हो, या कम से कम एक भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल जो माइग्रेंट है वो ना हो, यानी कि अवैध अप्रवासी ना हो।
यानी कि यहां से भी जो जज सैंग्विन की डिग्री थी वो थोड़ी सी टफ कर दी गई। तो कुल मिलाकर भारत की सरकार ये चाह रही है, ये जो अनाधिकृत आप्रवासी भारत में आ जाते हैं इनको रोका जाए या इनके परिवार के बढ़ने को भी रोका जाए, ताकि भारतीयता सलामत रहे। इसलिए जज सोली से जज सैंग्विन की तरफ ये बढ़ोतरी हो रही। ठीक है, अब देखिए कुछ और जो अन्य पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने वंशानुक्रम की बात बताई कि विदेश में जन्मे बच्चे, ठीक है, 2004 के बाद 1 वर्ष के भीतर दूतावास में पंजीकरण करवा सकते हैं, या विदेशियों के लिए सामान्यतः 12 वर्ष तक निवास के बाद आप देशीकरण की तरह करवा सकते हैं। ठीक है, नए क्षेत्र के विलय के बाद भारत पाकिस्तान को अधिकृत कर लेगा तो पाकिस्तान के नागरिक, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। और अगला है पंजीकरण, यानी कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भारतीय नागरिक के जीवन साथी, मतलब बेसिकली वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। किसके द्वारा? रजिस्ट्रेशन के द्वारा। बस उनको कुछ जो नागरिकता अधिनियम में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे और रजिस्टर कराना होगा। एक पर्टिकुलर समय के बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी। पॉलिटी क्लास में विस्तार से बात की तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलो, अब इसमें कुछ टर्म्स है जो मैंने बताया, जस्ट सोली, जस्ट सैंग्विन, कंक्लूसिव प्रूफ, ओसीआई क्या होते हैं। प्लीज इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। आप सबको पता है कि मेरे हर पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां होती हैं वो मैं जरूर शामिल करता हूं। प्लीज इनको पढ़ लिया कीजिए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उन प्रश्न पे जो इस समय के सबसे प्रमुख या सबसे इंपॉर्टेंट यक्ष प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि विदेशी नागरिकता लेने पे भारतीय पासपोर्ट सरेंडर क्यों करते हैं अगर वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है? उत्तर यह है कि भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता है, ड्यूअल सिटीजनशिप भारत में नहीं है ना। तो दूसरी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, खुद से ही समाप्त हो जाएगी, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। हो गया। अगला प्रश्न है, फिर जारी होने से पहले कड़ी पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होता है? उत्तर यह है कि ध्यान रखिए कि नागरिकता स्थिति से अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा, पहचान सत्यापन और पते और आपराधिक पृष्ठभूमि की पुष्टि के लिए। जैसे आप भारत का पासपोर्ट लेके किसी देश में जाके उत्पात मचा देंगे तो वहां की पुलिस क्या करेगी? आपको जेल में डालेगी। दिक्कत किसे होगी? भारत की छवि को। तो भारत की छवि ना खराब हो तो पासपोर्ट अमूमन उन लोगों को दिया जाता है जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, सही पाया जाता है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पासपोर्ट जारी होने में दिक्कतें होती हैं, नहीं होता है। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि भाई आपके पास पासपोर्ट है तो आप विदेश आराम से जा सकते हैं। लेकिन अब अगर आपने पासपोर्ट जारी करते समय कुछ धुरखेल कर ली तो दिक्कत हो सकती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्या सरकार गैर नागरिकों को पासपोर्ट दे सकती है? यह एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर क्या है? हाँ, धारा 20 के तहत लोकहित में अत्यंत दुर्लभ अपवाद है, लेकिन वो व्यक्ति जिसको पासपोर्ट दे दिया गया भारत का, वो भारत का नागरिक साबित हो जाए ये जरूरी नहीं है ना। तो कई बार जो लिखा है ना कि धारा 20 के तहत ऐसे लोगों को भी दिया गया है, कई बार देश का स्टैचर बड़ा करने के लिए, कई बार हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है उसको मजबूत करने के लिए, या कई बार लोकहित में दे दिया जाता है भारत का जो पासपोर्ट है। लेकिन पासपोर्ट देना उनकी नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता है। अगला, पासपोर्ट सरकार की संपत्ति क्यों है? क्योंकि इस स्टेटमेंट पे भी थोड़ा सा विवाद हो रहा था। क्यों है? क्योंकि देखिए ये एक सॉवरेन डॉक्यूमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। धारा 17 कहती है, मतलब कहीं पे भी आप पकड़े जाएंगे तो जो चीज आपसे सबसे पहले वसूला जाएगा, जब्ता जाएगा, वो क्या है? वो है आपका पासपोर्ट। और लोग वो भोजपुरी में कहते हैं कि थुरी थुरी करने लगेंगे कि आपके जो आप भारत का पासपोर्ट धारण करते हैं, लानत मलानत भारत की होगी। तो चूंकि भारत की सोवरेनिटी पे असर पड़ता है, भारत की जो इमेज है उस पर असर पड़ता है, तो भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है ना, और इसे रद्द या जब्त किया जा सकता है। एक प्रकार से इसको ऐसे समझिए कि जो आपको पासपोर्ट जारी होता है वो भारत सरकार गारंटी लेती है कि जिस व्यक्ति को हम विदेश भेज रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक हो चुका है, ही इज अ गुड पर्सन टू गो। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये भारत सरकार की जब अपनी जिम्मेदारी पे भेजती है तो डॉक्यूमेंट भी उसके इंपॉर्टेंस का होगा। ठीक है, तो अंतिम प्रमाण क्या है? ऑलरेडी मैं कंक्लूड पहले भी बता चुका हूं, पर फिर से एक बार बता देता हूं। कोई एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट नहीं है। देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट जो आपकी सिटीजनशिप को बता सके। हां, अधिनियम है, वही अधिनियम बताएगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भारत के नागरिक हैं या नहीं। विधिक रूप से केवल नागरिकता अधिनियम 1955 ही अंतिम कसौटी है। खोला जाएगा, देखा जाएगा कि आप कंडीशन फुलफिल करते हैं कि नहीं। और पॉलिटी में हम तो कई सारी, वो जस्ट सोली से जस्ट सैंग्विन की जो यात्रा है उस यात्रा को ही वहां पे चेक किया जाएगा। उसमें से जिस भी प्रारूप में आप फिट बैठेंगे आपको नागरिक माना जाएगा। बस डॉक्यूमेंट कोई प्रूफ नहीं है, अधिनियम या एक स्टैट्यूट है वो आपका प्रूफ है।
अगला क्या है, व्यवहार में इन पहचान पत्रों का जो संयोजन होता है वो सहायक प्रमाण के रूप में काम करता है। मतलब इन अ वे हर बार आपकी नागरिकता के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ले जाके वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया जाएगा या अधिनियम को नहीं पढ़ा जाएगा। इन अ वे मोटा माटी थोड़ा बहुत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में पासपोर्ट, आधार वगैरह काम कर जाएगा, बट विधिक प्रूफ नहीं है। कभी आप बुरी स्थिति में फंस गए तो फिर अधिनियम जो है ना, जो स्टैट्यूट है ना, उसको देखा जाएगा कि आप नागरिक हैं या नहीं है। ठीक है, बहुत से उदाहरण मैंने इसमें जोड़ दिए हैं। जैसे आप देखिए, जो असम एनआरसी वाला केस था उसमें कट ऑफ तिथि घोषित कर दी गई थी कि उसके पहले या उसके बाद की, उस आधार पर तय किया गया कि आप नागरिक होंगे या नहीं होंगे। इसको इसलिए जोड़ दिया कि इसको पढ़ लीजिएगा, और फिर उसको लिंक किया गया। ठीक है, कि आप दिखा ना कि 1951 का जो एनआरसी था असम का, 1971 की मतदाता सूची, उसको लिंक किया गया स्कूल प्रमाण पत्र से, तब आपको नागरिकता तय की गई। तो दरअसल सरकार एक आधार तय कर लेती है कि हम फलाने को अगर नागरिकता या देंगे या उसको नागरिक मानेंगे तो किन किन आधार पे मानेंगे, और उन आधारों को वो लिंक कर लेती है ना। बस ये लिंकेज ही आपकी नागरिकता का प्रूफ हो जाएगा। आसाम का उदाहरण मैंने इसीलिए इसमें जोड़ दिया था, मेरे पीडीएफ में उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए इस विषय पे आपकी राय क्या है प्लीज बताते जाइएगा। एक प्रश्न है आप सबसे, वो सामने है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्ति करने के जो वैध मार्ग हैं वो क्या है? जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से या देशीकरण से? ABCD। क्या उत्तर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई भी करूंगा अगर अच्छा कमेंट लगता है तो। बाकी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अंततः क्या टेक अवे हमारे पास है? पहला कि पहचान और नागरिकता की अगर बात की जाए तो इसका अंतर सिर्फ तकनीकी नहीं है। दिस नॉट अ टेक्निकल डिफरेंस। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समावेशन का आधार है। क्योंकि सरकार आपको अपने जिम्मेदारी पे विदेश भेज रही है तो वो इंश्योर करेगी कि हाँ ये आदमी ठीक है, ये भारत का नागरिक है या नहीं, वो हमारा इंटरनल मैटर है। अमेरिका रूस को हम नहीं बताएंगे कि भारत का नागरिक है या नहीं है। अगला क्या है? एक विशाल विविधतापूर्ण लोकतंत्र में एकल दस्तावेज सत्यापन जटिल हो जाता है, क्योंकि भारत की विविधताएं सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक नहीं है, भाषाई हैं, एथनिक हैं, रिलीजियस हैं, कास्ट प्रूफ हैं, क्षेत्र बेस्ड हैं। तो इस कारण डॉक्यूमेंटल प्रूफ्स थोड़े से टफ हो सकते हैं बनने। और अगला क्या है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए संविधान ऐतिहासिक जो विधान है ना, उस प्रकार की सुलभता की तरफ इशारा करता है। आप देखिए, जो आपका अधिनियम था जिसकी मैंने बात की थी, वो अधिनियम क्या कहता है? यही कि हमारे आधार पे, हमारे जो विवरण है, हमारी जो धाराएं हैं, उस आधार पे चेक किया जाएगा आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। चलिए, जो शुरुआत में मैंने स्मार्ट बैच की बात की थी, तो स्टडी IQ ने अपने P2I बैचेस में एक अद्भुत समावेशन किया है। वो है हमारे स्मार्ट टेक्निक का, जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट को देख सकते हैं। मेरा कोड विकास लाइव ऐड करके जुड़ जाइए, डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। असेसमेंट की जब मैं बात करता हूं तो प्लीज डैशबोर्ड वाले फीचर को जरूर पढ़िएगा। दिस इज अ फिनोमिनल फीचर। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं यहां पे। बाकी हिंदी साहित्य का जो बैच है 30 जून को एडमिशन इसमें क्लोज हो रहा है, कहानियों वाला बैच है। जुड़ने के लिए आप मेरा कोड विकास लाइव लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। ठीक है, टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे स्कैन करके जुड़ जाइए। मेरा इंस्टाग्राम है विकास लाइव, स्कैन करके जुड़ जाइए। बातें मुलाकातें तो यहाँ पे हो जाएंगी, PDF यहाँ पे अपलोड होगा, डिस्कशन यहाँ पे होता रहेगा। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे आ जाइए। बाकी इस विषय पे आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, शुक्रिया। Study IQ IAS, making India smarter and better.